हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करना। हम दोनों विधि को सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को बढ़िया तरीक़ा से सीख जाओगे। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है बाबू। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं और प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में रिप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले विलोपन विधि को सीखते हैं कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बाबू चलिए, तो सबसे पहले ये हम लोग का क्या है, x प्लस का y इक्वल टू 5 और यहाँ पर है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, ठीक है। इस प्रकार है। तो आपको पहले क्या करना होगा बाबू, किसी एक जो है ना उसको समान कर लेना होगा, ठीक है। तो देखिए, या फिर आप x वाला का जो मान है इसको समान कर लीजिए या फिर y वाला का मान समान कर लीजिए। तो इसको समान करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें गुणा, जैसे यहाँ पर x के आगे 2 है, 2x है, तो इसमें भी अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों समान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले फर्स्ट समीकरण और इसको सेकंड समीकरण माने हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे जी, गुणा करने पर इस प्रकार लिख दिए। अब गुणा कीजिए तो इसमें 2 से कीजिए और इसमें 1 से कीजिए। तो 2 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू 2x। अच्छा, 2 में y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। अच्छा, बराबर में 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए नीचे गुणा करते, 2x गुणा का 1 क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y, ठीक है, इक्वल टू कितना 4, ये हो जाएगा। अब देखिए बाबू आपको करना क्या होगा, अब देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब देखिए प्लस का अगर हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो क्या, जो चिन्ह प्लस का रहता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का रहता है प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग यहाँ पर लिखिएगा घटाने पर, ठीक है, घटाने पर भाई किस में किस को घटाएंगे, तो ये समीकरण हम लोग का 3 आ गया, नया समीकरण आ गया, इसको 3 मान लेंगे और इसको समीकरण 4 मान लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ब्रैकेट में समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, ठीक है, 4 को घटाने पर। तो बाबू घटाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, और सर यहाँ प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है बाबू, कट जाता है, तो इसको हम लोग काट लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये भी प्लस का और ये भी इसके आगे प्लस हो गया, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 2 5 यानी कि 5y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर देखिए तो 10 है, ये प्लस का और माइनस का 4 है, तो 10 में 4 गया, कितना आएगा 6। तो y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 6/5, ठीक है। y का वैल्यू कितना आया, 6/5। अब हम लोग क्या x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में, किसी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब रखिए तो बाबू यहाँ पर देखिए x प्लस का y इक्वल टू 5, ये समीकरण फर्स्ट है आप लोग का। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू रखते हैं, तो x प्लस का y का वैल्यू है 6/5 बराबर में कितना 5, ठीक है। अब हम लोग x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर अब हम लोग देंगे 5, ये प्लस का 6/5 है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 6/5 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं गुरुजी। आगे देखिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा, x बराबर में 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 5 और 1 5 5, इसलिए आप लोग का 5 25 हो जाएगा, और माइनस का 5 1 5 इसलिए 6। अच्छा 25 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू 19 आएगा, और नीचे 5, तो x का वैल्यू कितना आया 19/5, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया 19/5, y का वैल्यू कितना आया 6/5। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग विलोपन विधि को अच्छे तरीका से सीख चुके होंगे। अब हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि
विधि को बढ़िया तरीका से सीखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का भी वही क्वेश्चन है, x प्लस का y इक्वल टू 5 और 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बड़ा ध्यान से जरा समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना हुआ, यहाँ पर लिखना हुआ x प्लस का y इक्वल टू 5 और इसको आप लोग को फर्स्ट समीकरण, और 2x माइनस का 3y है ना, इसको बराबर 4, इसको आप लोग को सेकेंड समीकरण मान लेना होगा। मान लिए ना। अब देखिए आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं। तो समीकरण 1 से लिखेंगे x प्लस का y बराबर में 5, x बराबर में सर 5, ये प्लस का y है, इधर आकर माइनस का y हो जाएगा। इस प्रकार आपको लिखकर इसको समीकरण तीसरा आपको मान लेना है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, मान लीजिएगा ये क्या x का वैल्यू आ चुका है ना, x बराबर में क्या 5 माइनस का y है। अब देखिए बाबू x का मान आ चुका है कि 5 माइनस का y, तो अब हम लोग x का मान कहीं भी रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण जो दूसरा मान थी उसी में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो 2 इंटू का, ठीक है ना, x का वैल्यू 5 माइनस का y है ना, तो इसको आप लोग रखिए, ठीक है। 2 इंटू का 5 माइनस का y है ना, और उसके बाद माइनस का 3y इक्वल टू 4। इस प्रकार आपको रख लेना है। अब देखिए बाबू 2 इंटू का 5 क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 2 और y 2y हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर में कितना 4 हो जाएगा, होगा ना बाबू। अब देखिए 10 का है तो 10, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाता है सर, प्लस जुट जाता है ना, तो 3 2 क्या 5y हो जाएगा इक्वल टू कितना 4। अच्छा माइनस का 5y इक्वल टू कितना होगा 4, और ये प्लस का 10 है, इधर आकर माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 5y इक्वल टू क्या माइनस का 6 हो जाएगा ना। अच्छा y बराबर में क्या होगा माइनस का 6, ठीक है ना। अब बटे में क्या माइनस का 5 होगा ना जी। अच्छा ये माइनस से सर माइनस कट जाएगा, y बराबर में 6/5 आया, ठीक है। y बराबर कितना आया 6/5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रखते हैं, जैसे हम लोग समीकरण 3 में ही रखते हैं। तो यहाँ पर साइड में जरा आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखिए तो समीकरण 3 ये है, x माइनस का 5y, x बराबर में क्या है 5 माइनस का y, यही ना है जी, x बराबर में 5 माइनस का y। तो हम लोग x बराबर में लिखेंगे 5 और y का वैल्यू क्या निकाले बाबू 6/5। तो यहाँ पर 6/5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे सर, x बराबर में हो जाएगा 1 5 का एलसीएम सर 5, 1 5 5 इसलिए 5 25, माइनस का 5 एकम 5 इसलिए सर 6 एकम 6। अच्छा x बराबर में सर 25 में से 6 गया 19, अच्छा नीचे में है तो 5 तो 5, x का वैल्यू कितना आया 19/5, y का वैल्यू कितना आया बाबू 6/5। तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से भी समीकरण को सॉल्व करना सीख चुके हैं। अच्छा अगर हम लोग विलोपन विधि से निकाले तो भी सर y का वैल्यू 6/5 आया था और x का वैल्यू 19/5 आया था, ठीक है। तो आप लोग सीख चुके होंगे विलोपन विधि से भाई हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें, हम लोग किसी भी विधि को x और y का मान निकाल दिए, दोनों विधि से हम हल करना आपको सिखा दिए। अच्छा हमको कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको विलोपन विधि ज़्यादा आसान लगा या विलोपन विधि से हल करना आसानी बुझाया, अच्छे से समझ में आया, या प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि आपको उपयुक्त लगा ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ मैंने आप लोग को जो चैप्टर 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके हर एक प्रश्नावली को अच्छे तरीका से समाप्त कर दिया है, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा।